मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 27 अप्रैल को विधानसभा के विशेष सत्र में कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस ने नारी शक्ति को लेकर हमेशा नकारात्मक रवैया अपनाया है। कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की महिला प्रधानमंत्री ने ही महिलाओं के अधिकारों की हत्या की। कांग्रेस ने महिलाओं की आकांक्षाओं की पीठ पर खंजर घोंपा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आते ही महिलाओं को न केवल उनका अधिकार दिया, बल्कि उन्हें पदों पर आसीन कर उनका सम्मान बढ़ाया। उनके इस वक्तव्य के बीच विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का शासकीय संकल्प ध्वनि मत से पारित हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में कहा कि हम गौरवशाली संस्कृति के लोग हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। इस जुर्म का जवाबदार कौन है? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का धन्यवाद है कि उन्होंने अपने परनाना को याद किया। कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक रही, क्या भांग पीकर सो रहे थे? मध्य प्रदेश विधानसभा का नारी सशक्तिकरण अधिनियम को लेकर के बीते समय लोकसभा के दरमियान यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की भावना के अनुरूप देश की आधी आबादी को लेकर के जिस प्रकार से नारी सशक्ति वंदन अधिनियम का प्रस्तुतिकरण हुआ और देश ने देखा कांग्रेस, डीएमके, सपा, टीएमसी तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर के जैसा कि होता आया है देश की आज़ादी के पहले से और देश की आज़ादी के बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हर बार महिलाओं के अधिकार पे कुठाराघात करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने और उनके साथियों ने कहा। पहले जब पक्ष में थे तब पक्ष में वही रोल रखा और जब अब प्रतिपक्ष में तब भी बहनों के अधिकार को देने से उनको वंचित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस और उनके लोगों ने किया है। आज हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक दिवसीय संकल्प इसी बात के लिए लेकर आगे बढ़े थे कि आइए हम सब 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो परिसीमन के साथ सीलिंग लगाने का प्रयास किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि देश की आधी आबादी के लिए भविष्य में कोई सीट नहीं बढ़ाई जा सकेगी। आरक्षण को लेकर भी उनकी जो दुविधा रही है वो परिणाम रहा है कि चाहे साहबानों का प्रकरण हो या 3 तलाक का घटनाक्रम हो, हमेशा बहनों के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज मुझे गर्व है आज विशेष सत्र लगभग 8 से 9 घंटे तक दिन भर चर्चा में चला है और चर्चा में हमारे सब दल के लोगों ने, और ये तो मैं कहूँगा कि पक्ष हो या विपक्ष, उनने अपनी बात करी, लेकिन कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र था एक बार फिर वो उजागर हुआ। किंतु परंतु लगा करके ये इनके इन प्रकारण आज हमने परिसीमन आयोग के साथ ये जो नारी सशक्तिकरण अधिनियम को संकल्प को पारित करने का उनके साथ आह्वान किया। जैसा हमेशा होता आया, कांग्रेस ने फिर अपनी बात को उसे पलटते हुए वही तरीका लगाते हुए उससे भागने का काम किया। मुझे इस बात का संतोष है हमारे दल के केवल 5 सदस्य विशेष कारण से, कोई बीमार या कोई कारण था, उनकी अनुपस्थित रही है। बाकी सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई और हमने जो हमारा संकल्प है कि आधी आबादी के लिए जिस प्रकार से आज हमारे पास संसद और उसमें 2/3 बहुमत का समर्थन नहीं है, लेकिन आत्मबल बहुत मजबूत है। आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की आधी आबादी बहनों के लिए उनके हक अधिकार के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपना उस प्रतिबद्धता के बलबूते पर कि 33% के लिए हम आरक्षण करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहेंगे।